चर्चा बहस न हो सकी जो संसद का काम। जी हाँ, चर्चा बहस न हो सकी जो संसद का काम। खर्च करोड़ों हो गए, रहा सिफर परिणाम। खर्च करोड़ों हो गए, रहा सिफर परिणाम। चर्चा बहस न हो सकी जो संसद का काम। संसद का मानसून सत्र समाप्त हुआ। बड़ा हंगामेदार यह सत्र रहा। खूब शोर शराबा हुआ और एक इतिहास भी बना दिया इस मानसून सत्र ने। कहते हैं कि 22 सालों में सबसे कम काम हुआ। कम काम करने का इतिहास रचा गया इस मानसून सत्र में। और उसकी वजह यही थी कि संसद से ज़्यादा सांसदों की भिड़ंत संसद के बाहर होती थी। प्रदर्शन, धरना, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी सत्ता और विपक्ष में संसद से बाहर ज़्यादा हुई। मकर द्वार पे कभी दोनों आमने सामने आ जाते थे और अगर गार्ड्स बीच में ना आए तो हाथापाई की भी नौबत आ गई थी। ये हुआ, लेकिन संसद के अंदर बहस नहीं हुई, चर्चा नहीं हुई, जिसके लिए ये संसद बनी है और जो संसद की परंपरा है पुरानी चर्चा बहस की। उसमें विपक्ष लगातार मांग करता रहा कि जंतर मंतर प्रदर्शन पर छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ, पैलेट गन चलाई गई, बिहार में जो AK-47 से फायरिंग हुई, उस पर गृह मंत्री बयान दे, उस पर चर्चा हो, डिबेट की मांग करता रहा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर डिबेट की मांग करता रहा, लेकिन चर्चा नहीं हुई। न तो गृह मंत्री सदन में उपस्थित हुए चर्चा के लिए और प्रधानमंत्री भी नहीं आए। विपक्ष ने इस पर हंगामा किया और बार बार कार्रवाई स्थगित की गई। 19 बैठकें होनी थी मानसून सत्र में और 4 में ही बताते हैं कि थोड़ा बहुत काम हुआ। सरकार तो दावा कर रही कि उसने 12 बिल पास करा दिए, लेकिन चर्चा तो सिर्फ 2 पे, वो भी आंशिक चर्चा हुई। चर्चा ही नहीं हुई, बस ध्वनि मत से बिल पास करा दिए गए। अब दोनों ये कह रहे हैं कि उनकी जीत। विपक्ष यह सोचकर कि उसने ठप कर दिया संसद की कार्रवाई, इतना हंगामा मचाया, देश भर ने देखा, वो अपनी जीत मान रहा है। और सरकार अलग खुश है, वो अपनी जीत मान रही कि उसने सारे बिल पास करा लिए और बहस से बच गई। ये अंतिम दिन सरकार की तरफ से कहा गया कि वह बहस के लिए तैयार है, गृह मंत्री भी तैयार बयान देने के लिए, पर विपक्ष ने कहा कि भाषण नहीं सुनना है और इस तरह से सत्र का समापन हुआ। जानकार बताते हैं कि संसद की दोनों सदनों को चलाने में बहुत खर्चा होता है। 1 मिनट में 2.5 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं और बताया जा रहा है कि 100 करोड़ से ज़्यादा खर्च हुआ। और नतीजा क्या निकला? कोई चर्चा नहीं हो पाई। जब लोग अपने सांसदों को चुनते हैं तो बड़ी उम्मीद रहती है, अपेक्षा रहती है कि वो इलाके की समस्याओं को वहाँ पे बोलेंगे, संसद में रखेंगे, सरकार के सामने जनता के सवालों को उठाएंगे। आखिर वे जनता के प्रतिनिधि हैं। लोकतंत्र को कहा ही गया है कि जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा राज, यानी जनता मालिक। पर यहाँ जनता मालिक का, वो तो बस दूर खड़ी तमाशा देख रही है किस तरह से उसके पैसों की बर्बादी होती है और कहीं कोई चर्चा नहीं। देखा जाए तो दोनों हारे, सत्ता भी और विपक्ष भी। और असल में हार तो जनता की ही होती है। कहते हैं चाहे खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे गिरे, कटता खरबूजा ही है। पहले बड़ा हल्ला था कि सरकार इस मानसून सत्र में जो बिल नहीं पास हो पाए थे
अप्रैल में महिला आरक्षण और परिसीमन का वो ले आएगी, क्योंकि वो 2/3 बहुमत उसने जुटा लिया है। तमाम विपक्षी सांसद उसके खेमे में आ गए और कई विपक्षी दल खेमे में नहीं है तो भी समर्थन के लिए तैयार हो गए थे। तो ये था कि परिसीमन बिल इसमें पास करा देंगे, लेकिन उसने इन बिलों को यहाँ न रखना ही इस बार सत्र में ठीक समझा। उसकी वजह थी कि 20 जुलाई से जब ये सत्र शुरू हुआ, उसी दिन जंतर मंतर पर सीजेपी के आह्वान पर संसद चलो मार्च हुआ, और उसमें इतनी बड़ी तादाद में जो देश भर से जो आए और जिस तरह से वो मार्च हुआ, और फिर पुलिस की बर्बर लाठीचार्ज हुआ, पैलेट गन चली, उसके बाद तो फिर सरकार डिफेंस में आ गई, बचाव में आ गई और दबाव में रही पूरे सत्र के दौरान, साफ दिखता था। और ये दबाव का ही कारण था कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, और इसीलिए सरकार बराबर बचती रही और विपक्ष हावी रहा, मांग कर रहा था कि अब शिक्षा मंत्री के बाद गृह मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, प्रधानमंत्री माफ़ी मांगे। और इसी दबाव के चलते ही ये परिसीमन बिल, आरक्षण बिल इस मानसून सत्र में कोशिश नहीं हुई, रखने का प्रयास नहीं किया। और देखिए कि संसद सत्र न चलने से जो नुकसान है वो जनता का ही होता है। कोई किसी भी बिल पर, कई बिल महत्वपूर्ण बताए जाते हैं, पास हो गए, अब उन पर अगर विस्तृत चर्चा होती, विचार विमर्श होता, तो तमाम तरह के सवाल उठते, सरकार को जवाब देने पड़ते, बिल में संशोधन करना पड़ता, लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं हो पाई।